एक लड़का जो कि 19 साल की लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था, वो उसे बहुत प्यार कर रहा था, वो लड़की भी उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन वो लड़का जब उस लड़की के साथ संबंध बना रहा था, उसके साथ अपनी रात गुजार रहा था, तभी ना जाने क्यों वो एक सैनिटाइजर की बोतल लेकर आता है और बोतल लेकर आने के बाद पार्ट पर डालकर उसमें आग लगा देता है। जो लड़की है वो चीखती चिल्लाती रह जाती है। उसे पता ही नहीं था कि उसका जो प्रेमी है उसके साथ आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है, उसके प्रेमी ने उसके साथ ही सब कुछ क्यों किया, उसे इस चीज की वजह पता ही नहीं थी। वो अपने प्रेमी से कहती है कि ऐसा मत करो, लेकिन जो प्रेमी है उसके साथ वो करता है जिसे सोचकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार उस लड़की की ऐसी कौन सी गलती थी और आखिरकार उस लड़की ने ऐसा क्या किया था जो उसका प्रेमी है उसके साथ ऐसी दरिंदगी करता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना दिल्ली के सटीक गुरुग्राम की है, यानी कि गुरुग्राम सेक्टर 69 में 20 जनवरी सन 2026 की रात 10 बजे फोन आता है एक महिला का जो त्रिपुरा की रहने वाली थी। वो महिला पुलिस वालों से कहती है कि मैं त्रिपुरा की एसआई हूँ और मेरी बेटी एक व्यक्ति ने बंधक बना ली है, यानी कि वो एड्रेस देती है और कहती है कि उस लड़के ने मेरी बेटी का जला दिया है और आप जल्दी से जल्दी जाकर मेरी बेटी को रेस्क्यू कीजिए। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया तो वाकई में अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब पुलिस वाले आनन फानन में जाते हैं। वैसे भी एक एसआई का फोन आया था, एसआई की बेटी के साथ ही सब कुछ हुआ था, तो 1 मिनट गवाए बिना पुलिस वाले तुरंत निकलते हैं और तुरंत निकलने के बाद उनके दिए पते पर पहुंचते हैं। और जैसे दिए हुए पते पर पहुंचते हैं तो वे पहले कुंडी खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। पुलिस वाले वहां खड़े होकर थोड़ा इंतजार करते हैं, तभी वहां से एक लड़का आता है निकलकर, पीली टी शर्ट पहन रखी थी, बाल घुंघराए लेते हैं। तभी वो लड़का कहता है कि बोलिए साहब, क्या बात हो गई। अब पुलिस वाले जैसे उस लड़के की ये बात सुनते हैं, उस लड़के को साइड में करते हैं और साइड में करने के बाद जैसे वे अंदर जाते हैं तो अंदर जाकर देखते हैं एक लड़की जो बेड के बराबर में पड़ी हुई है और झुलसी हुई पड़ी है, उसके हाथ पैर, उसे खून निकल रहा है और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। पुलिस वाले जैसे ये सारी चीजें देखते हैं, पहले तो उसके शरीर पर कपड़ा डालते हैं और कपड़ा डालने के बाद उस लड़की को जल्द से जल्द गुरुग्राम के एक सेक्टर यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया जाता है लड़की को। लेकिन जो लड़की थी उसकी जो हालत थी बहुत ज्यादा बेकार थी, इसलिए उसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में मतलब कि रेफर कर दिया जाता है। और जब रेफर कर दिया जाता है तो वहां पर उसका इलाज शुरू कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिरकार उस लड़के ने अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा क्यों किया और जो उसकी माँ थी क्या ये सब कुछ पहले से ही जानती थी और आखिरकार इन दोनों के बीच क्या चल रहा था। जब लड़के से पूछताछ की जाती है तो लड़का एक एक जुर्म अपना कबूल करता है। अब इसी बीच पुलिस वालों को लड़की की भी पूछताछ करनी थी, लड़की से भी पूछना था कि आखिरकार वो उसके साथ कैसे रह रही थी, क्यों रह रही थी, कब मुलाकात हुई थी। अब जैसे पूछा जाता है तो लड़की एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर वाकई में पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है। यानी कि लड़की वो बताती है कि अगर आप कुछ देर और ना पहुंचते तो ये व्यक्ति मेरी जान ले लेता, ये लड़का मुझे मार देता। वो बताती है कि सितंबर सन 2025 में उसकी मुलाकात शिवम से होती है। शिवम जो कि नरेला का रहने वाला है और जो लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है और जिसका नाम रिया है जो कि त्रिपुरा की रहने वाली है। यानी कि ये यहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, अपनी सहेलियों के साथ रेंट पर रह रही थी। तभी इसकी मुलाकात यानी कि शादी.com पर डेटिंग ऐप पर शिवम से होती है। अब शिवम से पहले इसकी मुलाकात होती है, ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बनने के बाद इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। जो शिवम है वो पूछता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। जो लड़की है रिया वो शिवम से पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो। ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानकारी निकालते हैं और जानकारी निकालने के बाद जो शिवम है जब उसे पता चलता है कि रिया अपनी फ्रेंड के साथ रेंट पर रहती है, तभी जो शिवम रिया से कहता है कि क्यों ना तुम मेरे पास आकर रहो, मैं अकेला रहता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, तुम यहीं से अपनी पढ़ाई कर सकती हो और तुम्हें ये रेंट देने की भी जरूरत नहीं होगी, अपनी सहेलियों के साथ कोई भी पैसा शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। अब जैसे ही वो ये सारी बात सुनते हैं, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे, यानी कि शिवम और रिया को एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया था। तभी जो रिया है अपनी सहेलियों को छोड़कर वो अपने प्रेमी शिवम के पास आ जाती है। अब जैसे शिवम के पास आती है तो सब कुछ सही चल रहा था। शिवम अपनी प्रेमिका यानी कि रिया से बेहद प्यार करता था। धीरे धीरे समय
बीतता चला जाता है और जैसे धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, तभी जो शिवम है उसे लगने लगता है कि जो उसकी प्रेमिका है वो किसी से बात करती है, उसे शक होने लगता है। तभी वो अपनी प्रेमिका का फोन मांगता है रिया का। रिया उसे अपना फोन दे भी देती है। उसे फोन में कुछ नहीं मिलता है और अब वो सोचने लगता है कि शायद वो फोन में से नंबर डिलीट कर देती है या फिर फोन पर वो बातचीत करती नहीं है। वो जब भी फ्लैट से बाहर निकलती है तब किसी से मिलती है, उसके अवैध संबंध चल रही हैं। यानी कि जो शिवम है उसके मन में ये सारे शक पैदा होने लगते हैं और जैसे ये सारे शक पैदा होने लगते हैं तभी वो रिया से पूछता है, रिया से कहता है कि तुम्हारे अवैध संबंध किसके साथ चल रहे हैं। रिया उससे कहती है कि जो मेरे अवैध संबंध हैं ये किसी और के साथ नहीं चल रहे हैं, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और तुम जानते हो कि मैं तुम्हें अपना फोन यूं ही दे देती हूँ जब तुम मांगते हो मुझसे अपना फोन, यानी कि मेरा फोन मैं तुम्हें बिना झिझक के यूं ही पकड़ा देती हूँ, लेकिन फिर भी तुम उस पर शक कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर प्लान करेंगे। लेकिन जो लड़का है शिवम, इसे शक हो चुका था और इसके दिमाग से बात जा ही नहीं रही थी। वो सोचने लगता है कि जो रिया है जब भी घर से बाहर निकलती है वो किसी न किसी से मिलती है। ऐसे ही दिन आता है 16 फरवरी सन 2026 का। 16 फरवरी सन 2026 को जो लड़का है उसे बंधक बना लेता है, उसके सर पर स्टील की बोतल मारता है रिया के, और बोतल मारने के बाद वो उसे घर में बंद कर देता है और रिया से कहता है कि तुम अब बाहर नहीं जाओगी, तुम इसी फ्लैट के अंदर रहोगी और तुम यहीं से रहकर सब कुछ करोगी। अब रिया जब शिवम का ये रूप देखती है तो रिया को पता ही नहीं लगता है कि शिवम आखिरकार उसके साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वो शिवम से बेहद प्यार करती है। उसने शिवम को एहसास भी दिलाया है, शिवम से बार बार कहा भी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन जो शिवम है फिर भी उसके साथ ये सब कुछ करता है। अभी रिया को पता ही नहीं था कि शिवम उसके साथ आगे और क्या क्या करने वाला है। शिवम पहले उसका फोन छीनता है, फोन छीनने के बाद उसकी माँ से कांटेक्ट तोड़ देता है। उसकी माँ भी पूरी बातचीत करने की कोशिश करती है 16-17 फरवरी को, 18 फरवरी को, लेकिन बातचीत नहीं हो पाती है और ये उसके बंधक बनाकर शिवम उसके साथ गलत काम करने लगता है, यानी कि संबंध बनाने लगता है, उसे अंदर ही अंदर रखने लगता है, उसे चोट पहुंचाने लगता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और जब 3-4 दिन गुजर जाते हैं तो 20 फरवरी सन 2026 को ये इसके साथ पहले संबंध बनाता है रिया के, और संबंध बनाने के बाद इसकी हद हरकतें इतनी बढ़ जाती हैं, हैवानियत इतनी बढ़ जाती है शिवम की, तो ये सैनिटाइजर की एक बोतल लेकर आता है। उठाकर बोतल लेकर आने के बाद ये अपनी प्रेमिका रिया के डालता है और डालने के बाद देता है। अब इधर जैसे ही सारी चीजें करता है तो वो चीखती रह जाती है। वो कहती है कि शिवम तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है और ये पहले से उस पर बहुत सारी चोटें पहुंचा चुका था। उसके हाथ पैर यानी कि सब जगह से ब्लड आ रहा था। अब लड़की को समझ नहीं आता है रिया को, वो आखिरकार करे तो करे क्या। शिवम कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और शिवम जो उसके आग लगाता है वो इसलिए लगाता है ताकि वो कभी माँ ना बन पाए और किसी और के पास ना जाने जा पाए। और शिवम कहता है कि तुम कभी भी अब अपनी जिंदगी का सुख नहीं ले पाओगी और ना ही तुम किसी और के साथ रह पाओगी। अब ऐसे 20 फरवरी सन 2026 को जब शिवम सो जाता है तो रिया जागती है, और जागने के बाद जो रिया का फोन था वो शिवम के पास था, लेकिन शिवम का जो फोन था वो बेड पर नहीं पड़ा हुआ था। तभी जो रिया है बेड पर से फोन उठाती है चुपके से। वो फोन उठाने के बाद अपनी माँ को फोन करती है। अपनी माँ से कहती है कि मम्मी मुझे बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा, और इसने आग लगा दी। अब जैसे माँ ये सारी बातें सुनती है तभी माँ रात के करीब 10 बजे पुलिस वालों को इन्फॉर्म करती है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद लड़की को रेस्क्यू करते हैं। अब जैसे लड़की की ये सारी बात सुनते हैं तो वाकई में पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है कि आखिरकार एक लड़का ऐसा कर कैसे सकता है। इधर शिवम है, उसे अब भी शक था। वो कहता है कि जो रिया है उसके अवैध संबंध कहीं और चल रहे हैं, लेकिन जो रिया है वो साफ साफ शब्दों में कहती है पुलिस वालों से कि मेरे जो अवैध संबंध हैं वे कहीं भी नहीं चल रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ शिवम से प्यार करती थी। लेकिन ना जाने इसके दिमाग में ये बात कहाँ से आती है कि जो मेरा अवैध संबंध है वे किसी और के साथ चल रहे हैं, और ये मुझ पर इतना ज्यादा शक करने लगता है कि मुझे कहने लगता है कि तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम इस दुनिया को छोड़कर चली जाओगी। अब इधर पुलिस वाले शिवम पर कई धाराएं लगाते हैं और कई धाराओं को लगाने के बाद उसे जेल भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे शिवम के बारे में। शिवम जो कि अच्छे से जानता था कि जो उसकी प्रेमिका है सिर्फ उसके साथ रह रही है लिविंग रिलेशनशिप में, पर एक 19 साल की लड़की को वाकई में लिविंग रिलेशनशिप में रहने से पहले कई बार सोचना चाहिए, और उसके पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए था, अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए था। कहीं ना कहीं
जो रिया है उसे नहीं रहना चाहिए था। लिविंग रिलेशनशिप में शादी से पहले मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए, और शायद रिया को भी नहीं रहना चाहिए था। ये माना गया है, यानी कि जो कोर्ट है उन्होंने भी कह दिया है जज साहब ने कि लिविंग रिलेशनशिप कोई गलत नहीं है, लेकिन आज भी अगर आप गांव में जाएंगे या फिर हमारी जैसी फैमिली होगी तो उसमें लिविंग रिलेशनशिप बिल्कुल साफ मना है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने से पहले हमें 1000 बार सोचना चाहिए। और पता नहीं शायद जो शिवम है उसने ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति इतनी गिर चुकी थी कि वो ये सब कुछ करने के लिए इतना पागल हो चुका था कि वो उसके साथ वो सब कुछ कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, जो रिया की माँ थी, जो एसआई थी, वो पुलिस वाली थी, समझदार थी। पता नहीं उन्हें पता था अपनी बेटी के बारे में या फिर नहीं पता था, लेकिन उन्हें अपनी बेटी को उस राह पर चलने से रोकना चाहिए था। उन्हें समझाना चाहिए था कि बेटी तुम्हें पहले अपना फ्यूचर बना लेना चाहिए, उसके बाद तुम्हें प्यार में पड़ना चाहिए। और अभी तुम्हारी प्यार की उम्र नहीं है, अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। और अभी तुम पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब तुम काबिल हो जाओगी उसके बाद प्यार करना। और प्यार में तुम कैसे भी रह सकती हो और सेटल भी हो सकती हो एक अच्छा सा लड़का देखकर। लेकिन कहीं ना कहीं रिया शिवम के बहकाई में आ जाती है, और बहकाई में आ जाने के बाद देखो कुछ महीने ये दोनों साथ रहते हैं और कुछ महीनों में ही शिवम उसके साथ रंग दिखा देता है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।